और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अब दिल्ली के जाफराबाद शाहीन बाग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब खवातीन का बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। देर रात अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हुआ था। पुलिस ने जबरदस्ती खवातीन को हटाने की कोशिश की, लेकिन खवातीन धरने पर बैठी हुई हैं। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जवान तैनात किए गए हैं। कल देर रात से ही लगातार ये एहतजाज किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर का नजारा आप देख सकते हैं। ठीक मेरे सामने सीएए, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में यहाँ पर महिलाएं धरना प्रदर्शन पर बैठी हैं। ये महिलाएं ठीक मेट्रो परिसर के नीचे बैठी हैं और इस रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। भारी संख्या में यहाँ पर देर रात से महिलाएं यहाँ पर एकजुट हैं और हाथ में बैनर्स लेके हैं। इसमें छोटे बच्चे भी हैं और महिलाएं, वृद्ध महिलाएं भी मौजूद हैं। हाथ में तिरंगा है और कहीं ना कहीं अपनी बातों को विरोध जताने के लिए इन्होंने इस रास्ते को अपनाया है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आपने मेट्रो परिसर के नीचे बैठने का ऐसा विचार कैसे आया? इसलिए आया हमारे अंदर विचार क्योंकि 40 दिन से हम हर जगह पर बैठे हुए हैं। 2 महीने हो गए शाहीन बाग को बैठे हुए, कुछ असर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे अगर 10 शाहीन बाग बन जाएंगे तो शायद उन पे कुछ असर हो। क्योंकि आप ये बोलो ना कि हमें सिर्फ अपना हक चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हम ये चाहते हैं, हमें एनसीआर के खिलाफ हम ये सब कर रहे हैं। बस हमें हमारा हक चाहिए और कुछ नहीं है। एनआरसी के लिए हमें बस सिर्फ अपना हक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। विरोध जताने के लिए यहाँ मौजूद है और ये कहना चाहते हैं कि इन्हें दूसरा शाहीन बाग नहीं चाहिए, मगर इन्हें सीए, एनपीआर, एनआरसी भी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल की यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। और अब देखना ये होगा कि इन लोगों को यहाँ से किस तरीके से समझाया बुझाया जाएगा और इस रास्ते को कब खाली किया जाएगा, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है। यहाँ पर लोग दफ्तर के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, मगर ये लोग जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, अब देखना ये होगा कि इन्हें कब किस तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। मगर सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखना यह है कि ये महिलाएं कब मानती हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो रवि की अब से कुछ देर बाद पहले की बातचीत थी और इस वक्त रवि मेरे साथ राजतौर पर जुड़े हुए हैं। सीधे दिल्ली का हम रुख करेंगे। रवि, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपने कुछ वहां की महिलाओं से भी बातचीत की जो लगातार एहतजाज कर रही हैं। सुबह 10 बजे भी आपसे बातचीत हुई थी, अब 12 बज चुके हैं। क्या कुछ हालात है, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना और क्या कुछ उन महिलाओं का, उन खवातीन का कहना है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही और एहतजाज कर रही हैं? बिल्कुल अबू, आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी प्रोटेस्ट जारी है और ठीक आपके कैमरे के सामने ये विजुअल आप देख सकते होंगे कि तमाम लोग भारी संख्या में, प्रचंड भीड़ है जो कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के परिसर के ठीक नीचे जो सड़क जा रही है वहाँ पर भारी संख्या में ये लोग यहाँ पर तैनात हैं और यहाँ पर ये लोग सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, विशेष कर महिलाएं हैं जिन्होंने बुर्का पहना हुआ है और तमाम छोटे बच्चे हैं, बड़े वर्ग के लोग हैं, वृद्ध महिलाएं हैं। और इसके आसपास जो आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड में लोग तिरंगा लेके खड़े हैं। उसमें इस इलाके के कुछ पुरुष भी हैं जो कि इन महिलाओं को समर्थन कर रहे हैं और इस पूरे इलाके को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है और यहाँ पर आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस भीड़ में तमाम लोग हैं जो कि आज जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठे हुए हैं और कल रात से ये लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इनका विरोध प्रदर्शन अभी जारी है। इसके मद्देनज़र यहाँ पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और भारी डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर पुलिस की देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि इनका विरोध प्रदर्शन अभी कब तक जारी रहता है और किस तरीके से प्रशासन इनको समझाता है। जी अब बिल्कुल रवि, कल रात में जब इन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था उस वक्त एक बार कोशिश की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कि इन लोगों को यहां से हटाया जाए, रास्ता खाली कराया जाए। और क्योंकि मेट्रो स्टेशन है, बहुत अहम जगह, बहुत इंपॉर्टेंट जगह, इस वजह से उस जगह को खाली कराया जाए।
अब लगातार रात से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कोई कोशिश हो रही है? एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ कहना है, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस धरने के ऊपर? देखिए, पुलिस ने साफ तौर पे अपनी सतर्कता यहाँ पे मौजूद कराई है और कल रात से यहाँ पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। पुलिस कमान के आला बड़े अधिकारी भी यहाँ मौजूद है और किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, हिंसा ना हो, भगदड़ ना हो, इसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से सचेत और सतर्क दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। मगर जो आप हुजूम देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कों के किनारे पे ये तमाम लोग आप जो देख सकते हैं कि ये लोग खड़े हैं और किस तरीके से पूरे मेट्रो परिसर के नीचे ये लोग लंबी कतार में यहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। इसमें पुरुष भी हैं और बच्चे भी हैं इलाके के, और इस पूरे इलाके को अगर देखा जाए तो ये मुस्लिम बहुमूल्य इलाका पाया जाता है और यहाँ पर ज़्यादा आबादी मुस्लिम क्षेत्र की है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ में तिरंगा है और अपनी बात को रखने के लिए, अपने विरोध को जताने के लिए इन्होंने मेट्रो परिसर की नीचे की ये सड़क को इस्तेमाल करना चाहा। और ठीक आपके सामने ये लोग कल रात से यहाँ पर महिलाएं भारी संख्या में मौजूद हैं और CAA, NPR और NRC को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखी हुई है। अब देखना यह है प्रशासन इन्हें कब समझाता है और ये सड़क कब खाली होती है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल आपके पीछे मैं देख पा रहा हूं उसी तरह से नजारा है जिस तरह से हम शाहीन बाग में लगातार देखते रहे, कुछ उसी तरह का नजारा जाफराबाद में भी देखने को मिल रहा है। मैंने इससे पहले जो सवाल आपसे किया था कि दिल्ली में कई ऐसी जगह, सीलमपुर की बात करें, निजामुद्दीन की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, शाहीन बाग पर तो लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और अब जाफराबाद, यानी दिल्ली में कई ऐसी जगहों पर प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं। दिल्ली का ट्रैफिक जो है वो अपनी तरफ एक बड़ी मुसीबत होती है और उसके चलते जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितना असर पड़ेगा दिल्ली की आम जिंदगी पर, दिल्ली के ट्रैफिक पर, अगर इस तरह के प्रोटेस्ट लगातार होते रहेंगे? बिल्कुल, देखिए अबू, कल ही हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार जो वार्ताकार शाहीन बाग जा रहे हैं और वहां पर प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। उसके कारण सड़क में से एक सड़क खाली हुई है जो कि नोएडा की तरफ जाती है और तमाम बाकी सड़कें अभी भी बंद हैं। मगर जहां एक राहत की खबर हम एक तरफ देखने को मिल रही थी, तो दूसरी तरफ हमने अब जाफराबाद के बाहर काफ़ी भारी संख्या में प्रोटेस्ट देखने को मिला। जब मामला शांत होने की कगार पे था, वहां एक प्रोटेस्ट और। क्या ये दूसरा शाहीन बाग हो सकता है? इस सवाल का जवाब शायद अभी ना मिले। क्या ये लोग यहाँ से हटेंगे? फिलहाल इसकी भी जानकारी नहीं है। मगर जिस दृढ़ निश्चय के साथ ये लोग यहाँ मौजूद हैं और जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, लगता नहीं कि ये लोग यहाँ से जल्दी से हटने वाले हैं। मगर इसके मद्देनज़र यहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरीके से व्यस्त है और ठीक आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप ठीक पिलर देख रहे हैं, उस तरफ गाड़ी चल रही है और एक ही रोड पर आवाजाही दोनों हो रही है। यानी एक ही सड़क पर गाड़ी आ भी रही है, आगमन भी हो रहा है और प्रस्थान भी हो रहा है, जिसके कारण लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कत और मशक्कत हो रही है लोगों को। अब देखना यह है कि ये जो भीड़ है यहाँ से कब हटती है और जो आसपास के लोग हैं रोजमर्रा। बिल्कुल रवि, आप मेरे साथ बने रहिए। शाहीन बाग से जुड़ी उस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता दें कि शाहीन बाग के हवाले से बड़ी खबर आ रही है जहां पर वजाहत हबीबुल्ला ने सड़क बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत हबीबुल्ला को मुद्दे को सुलझाने के लिए मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए कहा था। वजाहत हबीबुल्ला ने शाहीन बाग का दौरा भी किया था। यह एहतजाज पुरअमन है, वजाहत हबीबुल्ला का कहना है। पुलिस ने शाहीन बाग के करीब नाकाबंदी की है। वजाहत हबीबुल्ला का यह कहना है कि पुलिस ने शाहीन बाग के पास नाकाबंदी की है। अगर इन नाकाबंदी को हटा दिया जाए तो हालात मामूल पर आ जाएंगे। पुलिस ने गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर एक तरह से नाकाबंदी की है, सड़कों को बंद किया है, यह कहना है वजाहत हबीबुल्ला का। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग का रास्ता खोलने के लिए जो 2 मसालिहतकार तय किए हैं, मुकर्रर किए हैं, और इनके अलावा वजाहत हबीबुल्ला को भी मुकर्रर किया गया था कि वो शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत करें, एहतजाजियों से बातचीत करें, जिस पर अब वजाहत हबीबुल्ला का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि
पुलिस की तरफ से पूरी नाकेबंदी की गई है। हालांकि इस तरह से सड़क को बंद करने की जरूरत नहीं है। इस पर हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट है? जो बयान वजाहत हबीबुल्ला साहब की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि ये एहतजाज पीसफुल चल रहा है और जो रोड ब्लॉक किया गया है वो दरअसल पुलिस की तरफ से ही किया गया है। जी देखिए, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि ये वजाहत हबीबुल्ला का बयान नहीं है जी। ये वजाहत हबीबुल्ला ने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। बिल्कुल। वजाहत हबीबुल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरलोकेटर नियुक्त किया था और ये कहा था कि जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करें। हालांकि वजाहत हबीबुल्ला ने उनसे बातचीत की, संजय हेगड़े ने उनसे बातचीत की, लेकिन पर्सनल कैपेसिटी के आधार पर वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस पूरे विवाद में अड़चन पैदा करने वाली जो वजह है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है। उन्होंने अपने एफिडेविट में ये कहा है कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने शाहीन बाग के आसपास के जो इलाके हैं उसको बंद कर रखा है। अगर दिल्ली पुलिस इन आसपास के इलाकों को खोल दे तो जो ट्रैफिक कंजंक्शन हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस इस पूरे विवाद में कहीं ना कहीं अब फ्रंट पे आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये हलफनामा दाखिल करके बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की वजह से शाहीन बाग के जो आसपास के रास्ते हैं वो बंद हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ एक ही रास्ते पर अटकी हुई है। बिल्कुल। सुशील, क्या अब लगता है जिस तरह से वजाहत हबीबुल्ला साहब का ये जो हलफनामा है और जो बात इस हलफनामे में कही गई है, क्या इससे शाहीन बाग के इस प्रोटेस्ट को या जो मुजाहिरीन है जिनका खुद बार बार कहना था कि रोड उन्होंने ब्लॉक नहीं किया है, रोड का कुछ हिस्सा उन्होंने ब्लॉक किया है और 2-2.5 किलोमीटर का जो रोड ब्लॉक किया गया और पुलिस की तरफ से किया गया है, क्या शाहीन बाग के प्रोटेस्टर की जो बात थी उससे एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वजाहत हबीबुल्ला ने वहां पर लोगों से बातचीत की है और बातचीत करने के बाद जैसे एक स्थिति उन्होंने देखा है, उन्होंने बाकायदा एक नक्शा सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने हलफनामे में पेश किया है। उस हलफनामे के नक्शे में बताया गया है कि कालिंदी कुंज और शाहीन बाग के आसपास के इलाकों को किस तरह दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है और किस तरह सिर्फ एम्बुलेंस और स्कूल बसों को छोड़ा जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वजाहत हबीबुल्ला ने अपने हलफनामे में ये कहा है कि सरकार को जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं उनसे उनके किसी नुमाइंदे को भेजना चाहिए ताकि वो उनसे बातचीत करें। आपको याद होगा कि इस मामले में गृह मंत्री ने एक प्राइवेट चैनल पर बातचीत करते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि लोग उनसे बातचीत करें। अब ये दूसरा जो हलफनामा दाखिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें भी ये कहा गया है कि सरकार का कोई नुमाइंदा उन तमाम प्रदर्शनकारियों से बातचीत करे। अगर इस पूरे हलफनामे पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार के किसी मंत्री को ये कह सकता है कि वो तमाम प्रदर्शनकारियों से मिले। लेकिन जिस तरह संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन लगातार उनसे मिल रही हैं, उनकी तरफ से जो रिस्पांस है वो यही है कि जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा शाहीन बाग के आसपास के इलाकों को बंद करने की वजह से जो डिस्टर्बेंस है, जो ट्रैफिक कंजंक्शन है वो ज्यादा हो रही है। जी बिल्कुल। सुशील, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये कि लगातार आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते रहे हैं और कल शाहीन बाग के इस इशू पर मुद्दे पर फिर से सुनवाई होने वाली है। जो एक तरह से मीडिएटर है वो अपनी बात रखेंगे और वजाहत हबीबुल्ला का ये जो हलफनामा है एक तरह से ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने होगा। तो ऐसे में अब जो शाहीन बाग का मुद्दा है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। जी निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरह संजय हेगड़े ने मुलाकात की है शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से, साधना रामचंद्रन है जो मुलाकात की है, वो अपना स्टैंड रखेंगी सुप्रीम कोर्ट के सामने और वो ये हो सकता है ये भी कहें कि उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए लोगों को कन्विंस करने में, लोगों को बातचीत करने में, ये भी कहा जा सकता है। वही जो विपक्ष के लोग हैं, यानी कि अगर बात करें याचिकाकर्ताओं ने जो ये कह रहे थे कि उनको लगातार इस मामले में डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा है, जो ट्रैफिक है वो बंद है, तो उन तमाम चीजों को लेकर जो सुनवाई कल होने वाली होगी वो काफी क्रूशियल होगी। देखना काफी अहम इस मामले में ये भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो इंटरलोकेटर नियुक्त किया है उन तमाम लोगों को और भी समय देता है ताकि प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें, या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ स्टैंड लेता है इस पूरे मामले में। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वजाहत हबीबुल्ला जिन्हें एक तरह से मसालिहतकारों के साथ
मुजाहिरीन से, शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए मुकर्रर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और उस हलफनामे में कहा गया है कि शाहीन बाग का रोड पुलिस की तरफ से ब्लॉक किया गया है। कल ही इस पर बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अब यह पूरा मामला एक तरह से बहुत क्रूशियल होता दिख रहा है। सीधे बात लगातार जाफराबाद की भी कर रहे हैं, जहां पर लगातार शहरियत तरमीमी कानून को लेकर प्रोटेस्ट चला और हमारे नुमाइंदे रवि लगातार सुबह से ही नजर इस प्रोटेस्ट पर बनाए हुए हैं। रवि, जाफराबाद की अगर बात करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये रास्ता है, ये प्लेस जो है कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है दिल्ली को लेकर या दिल्ली के दूसरे हिस्सों को जोड़ता है? और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें, इस मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे ये प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है, क्या मेट्रो की सर्विस पर भी इसका कोई असर पड़ा है? बिल्कुल, अभी बता देना चाहूँगा आपको कि ठीक आप देख सकते हैं कि मेरे सिर्फ सामने ये जो गेट है ये मेट्रो स्टेशन का महत्वपूर्ण गेट है और इसी के रास्ते से मेट्रो में दाखिल किया जाता है, मगर इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पे ताला लगा हुआ है। कोई भी पैसेंजर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, तो आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है। और ये जो ठीक नीचे आप मेट्रो परिसर के नीचे जो सड़क देख रहे हैं, इस सड़क को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाथ में तिरंगा है और इसमें महिलाएं हैं, वृद्ध हैं और तमाम वर्ग के लोग हैं और कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए वो आज सड़कों पर यहाँ पे पहुँचे हैं। बात करना चाहेंगे, आप लोग जो विरोध जता रहे हैं उसमें किस तरीके से आप लोग अपनी बात को रखना चाहते हैं? आज आप लोगों ने मेट्रो परिसर के नीचे बैठे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है जो कि बंद हो गया। हम लोग इतने दिनों से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीलमपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। उनके पास हमारे लिए इतना सा वक्त नहीं है। संबित पात्रा जी शो में आके कहते कि हमारी पाकिस्तान की टिकट कटा देंगे, हम यहाँ पे लड़ाई करें हिंदुस्तान में रहने के लिए। हिंदुस्तान की आवाम के पास आज हमारी गवर्नमेंट के पास बिल्कुल जवाब नहीं है। हमारी प्रॉब्लम्स के उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे आके। यहाँ ट्रंप जी का स्वागत किया जा रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की जनता सड़क पे बैठी है, उनके लिए कोई वक्त नहीं है। हमारे देश का आजकल राजपाट जो है, हमारे देश के गृह मंत्री कहते करंट लगे, हमारे देश की जनता को करंट लगे। क्या यही है? हम क्या बाहर के देश के लोग हैं? क्या हमने वोट नहीं दिया क्या उनको? नाराजगी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये चाहते हैं कि इनसे कोई यहाँ आए, बात करे। छोटी सी बच्ची है आपके पास, बच्चा है, थोड़ा छोटा सा मासूम सा बच्चा है, आप इसको लेके प्रोटेस्ट पे खड़े हैं जी। इस तरीके से अपनी बात रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम CAA, NCR, NPR के अगेंस्ट हैं और हम अपने छोटे बच्चों को लेकर सड़क पर आए हैं इसीलिए कि ताकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे पास आए, हमसे बात करें। हम किस लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने छोटे बच्चों के साथ, हम उनसे ये चाहते हैं। तो आपने देखा अबू कि साफ तौर पे एक छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में और ये महिलाएं विरोध जता रही है और साफ तौर पे ये चाहती हैं कि कोई जनता का प्रतिनिधि बनकर यहाँ पे मौजूद है तो सरकार की तरफ से भी कोई आए, इनसे बात करे और कुछ निष्कर्ष निकाले। अब तक ये जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है ऐसा कब तक चलेगा, और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है उसके कारण लोगों को समस्या हो रही है। दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की यहाँ पे टीम भी मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़े आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर सतर्क हैं, सचेत हैं, किस तरीके से भीड़ पर अनुशासन बना रहे, पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब देखना ये है कि ये प्रोटेस्ट कब खत्म होता है, ये रास्ता कब खाली होता है। जी अब बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप तक फिर आएंगे और इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन लोगों की जो नाराजगी है वो भी एक तरह से साफ जाहिर है। जो मुजाहिरीन है, जो धरने पर बैठे हुए हैं लोग, उनका साफ साफ ये कहना है कि आखिर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है लेकिन सरकार इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जाफराबाद और शाहीन बाग से जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे को लेकर सियासत भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पर आखिर खर्च कौन कर रहा है, यह सवाल मुल्क का अपोजिशन सरकार से पूछ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मुल्क की तरक्की से कांग्रेस को परेशानी क्यों है। यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का सवाल, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अहमदाबाद किसी नागरिक अभिनंदन समिति के निमंत्रण पर जा रहे हैं? ये समिति कौन सी है,
कब बनी, इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ, पंजीकरण कब हुआ, इसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? बीजेपी का जवाब। जब भारत का कद पूरे विश्व में बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी दुखी क्यों है, यह सवाल आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। मौसम में खुशहाली होती है, भारत खुश होता है, तो कांग्रेस पार्टी दुखी क्यों होती है, यह हम पूछना चाहते हैं। सवाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे से जुड़े हैं, इसलिए पहले तैयारियों की तस्वीर देख लीजिए। देखिए इन तस्वीरों को। तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है, हर कमी को दुरुस्त किया जा रहा है। पहली तस्वीर अहमदाबाद की है, वहीं दूसरी तस्वीर आगरा की। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सदर ट्रंप अहमदाबाद में मुनक़िद नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम के बाद शाम को आगरा जाएंगे और ताजमहल का दीदार करेंगे। ट्रंप के दौरे के लिए दोनों ही जगहों पर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और तैयारियों में पैसे भी खूब खर्च किए गए हैं। कांग्रेस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिंदुस्तान दौरे पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, अमेरिकी सदर ट्रंप के दौरे पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन ये रकम एक कमेटी के जरिए खर्च हो रही है। कमेटी के अरकान को मालूम नहीं है कि वो इसके अरकान हैं। क्या मुल्क को ये जानने का हक नहीं है कि इस वजारत ने कमेटी को कितनी रकम दी है और कमेटी की आड़ में सरकार क्या छुपा रही है? प्रियंका से पहले पार्टी के तर्जुमान आनंद शर्मा ने भी सवाल उठाए थे। वास्तविकता ये है कि सब पैसा सरकार का है, भारत की सरकार का और गुजरात की सरकार का। और गुजरात की सरकार ने ही जितनी भी वहां पर अप्रूवल्स हैं, जो भी मोटेरा स्टेडियम लिया गया है, जो भी सारी की सारी रास्ते में जो पूरे भारत के 28 राज्यों के कलाकार आकर अपना हुनर का प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश से आ रहे हैं। तो ये तो कोई अभिनंदन समिति के तो बस के बाहर है, 2 दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दे। अब बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। जहां तक भारतवर्ष के इंटरेस्ट का सवाल है, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब ने खुद कहा है और कई बार कहा है कि भारतवर्ष एक हार्ड बार्गेनर है, बहुत बार्गेन करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, एंड मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। तो ये खुशखबरी है। अमेरिकी सदर ट्रंप के इस दौरे को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। इन सब के बीच देखने वाली बात यह होगी कि ट्रंप के इस दौरे से हिंदुस्तान को क्या हासिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हिंदुस्तान दौरे पर आ रहे हैं। अहमदाबाद में तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रंप की आमद को लेकर अवाम में भी काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। नमस्ते ट्रंप में शिरकत करने के लिए अमेरिका से भी कई लोग अहमदाबाद पहुंचे हैं। मेरा नाम राहुल वालिया है, मैं न्यू जर्सी यूएसए से आया हूं। हम गुजरात इसलिए आए हैं नमस्ते ट्रंप का एक्सपीरियंस करने। हम हाउडी मोडी इवेंट में भी गए थे, वहाँ पे 50-60 हज़ार की संख्या से लोग थे, सारे इंडियन अमेरिकन्स थे वहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, यहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, और हम ये विटनेस करने आए हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सबसे बड़े वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो एक साथ 5 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर इतने बड़े मंच पे एक साथ आ रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस या पॉलिसी के लिए नहीं, पर जन समाज के लिए। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में आया हूँ, और मैं ये प्रोग्राम में बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र के सामने ये देख रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम तो दोनों नागरिकों, दोनों देश का संबंध बढ़ाने के लिए है।